गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी ने अब जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया। लंबे सफर के कारण भाई मर्दाना जी को बहुत भूख लगी हुई थी, तो प्रसाद पाने के लिए वह मंदिर में जाने लगे, परंतु उनका वेश अलग था। गैर हिंदू होने से उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, तो गुरुजी उन्हें लेकर समुद्र के किनारे चले गए। भाई मर्दाना जी उनसे नाराज थे। उन्होंने कहा, तुम हमेशा वही स्थान क्यों चुनते हो जहाँ खाने को कुछ न मिले। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, धीरज रखो, भगवान स्वयं हमारे भोजन का प्रबंध करेंगे। फिर वह तीनों प्रभु की भक्ति में लीन होकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते कुछ ही समय बीता था कि वहां एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उनके हाथ में भोजन से भरे सोने के थाल थे। उस दिव्य आकृति ने वह भोजन तीनों संतों को दिया। भाई मर्दाना जी उसे खाकर तृप्त हुए। उधर वहां के राजा रुद्र प्रताप देव को रात में सोते समय भगवान जगन्नाथ ने सपने में आकर कहा कि सुबह मुझे भोग न लगाया जाए, क्योंकि उस समय मैं स्वर्ग द्वार पर बैठे संत का कीर्तन सुन रहा हूँ। सुबह हुई तो मंदिर में पुजारी महाप्रसाद बनाने के लिए आए, लेकिन वहां से भगवान के सोने के बर्तन गायब थे, जिसे देख सभी घबरा गए और इस बात की शिकायत करने राजा रुद्र प्रताप देव के पास पहुंचे कि भगवान के सोने के बर्तन गायब हो गए हैं। यह सुनकर राजा को अपने अद्भुत सपने के सच होने का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत स्वर्ग द्वार जाने का निर्णय लिया। राजा अपने दरबारियों और पुजारियों के साथ स्वर्ग द्वार पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु नानक देव जी की मधुर आवाज में कीर्तन सुना और पाया कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भी वहां बैठे कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। सारा वातावरण भक्ति के रस में डूबा हुआ था। उनके पास वह सोने के बर्तन भी पड़े थे, जिनकी खोज हो रही थी। हर कोई इस दिव्यता को देखकर स्तब्ध रह गया। राजा रुद्र प्रताप देव ने गुरु जी का प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ ने मुझे आपके बारे में बताया और मुझे आपका कीर्तन सुनने का सौभाग्य मिला। कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। गुरु जी राजा की बात मान गए। राजा ने तुरंत भव्य रूप से सवारी मंगवाई और पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंदिर ले जाया गया। मंदिर में आरती की तैयारियां चल रही थी। जब आरती शुरू हुई तो सभी उठकर खड़े हो गए। घंटों और शंख की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन गुरु नानक देव जी ने देखा कि सभी आरती केवल हाथों से कर रहे हैं। मन और विचार कहीं और ही हैं। वह बैठे रहे और प्रभु की भक्ति के रस में इतना डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरती के बाद कुछ पुजारी उनके पास आए और पूछा, आप आरती के दौरान खड़े क्यों नहीं हुए? क्या यह भगवान के प्रति अनादर नहीं? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ केवल एक मूर्ति में सीमित नहीं, वह तो पूरे ब्रह्मांड में वास करते हैं। उनकी आरती तो नित्य हो रही है। जीव की आरती तो छोटी आरती है, तुच्छ सी सामग्री के साथ। ना ही मन निर्मल है, ना ही टिका हुआ। इसका तुम क्या फल पाओगे? पुजारियों ने पूछा, कौन सी आरती नित्य हो रही है? तो गुरुजी उठकर बाहर चले गए और धनाश्री राग में आरती गाई, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 13 पर अंकित है। इसमें गुरुजी ने मनुष्यों द्वारा की जाने वाली आरती का खंडन करके प्रभु की प्राकृतिक आरती की प्रशंसा की है। आरती का शाब्दिक अर्थ
इस प्रकार है। सारा आकाश मानो थाल है, सूरज और चांद इसमें दीपक है, तारों का समूह जैसे इसमें मोती रखे हैं। मल्य पर्वत से आने वाली हवा मानो धूप की सुगंध है, हवा चवर कर रही है। सारी वनस्पति प्रभु की आरती के लिए फल फूल प्रदान कर रही है। हे जीवों का जन्म मरण का नाश करने वाले, प्रकृति द्वारा तुम्हारी कैसी सुंदर आरती हो रही है। उस आरती में अनहद शब्द के नगारे बज रहे हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे सभी जीवों में व्याप्त होने के कारण हजारों ही आंखें हैं और निराकार होने के कारण कोई आंख नहीं। तुम्हारी हजारों शक्लें हैं परंतु तुम्हारी कोई शक्ल नहीं। तुम्हारे हजारों सुंदर पैर हैं पर एक भी पैर नहीं। हजारों तेरे नाक हैं पर तेरा कोई नाक नहीं। तेरे ऐसे चमत्कारों ने मुझे मोह लिया है। सभी जीवों में उसी प्रभु की ज्योति प्रकाशित है, उसी के प्रकाश से सभी में प्रकाश है, परंतु किसी पूर्ण गुरु के दिखाने पर ही वह ज्योति प्रकट होती है। प्रभु की रजा में रहना ही प्रभु की आरती करना है। हे हरि, तुम्हारे कवल रूपी चरणों की धूल के लिए मेरा मन ललचाता है। हर रोज मुझे इसी रस की प्यास लगी है। मुझ नानक पपीहे को अपनी मेहर का जल दे, जिससे मैं हमेशा तुम्हारे नाम में टिका रहूं। अंत में गुरुजी ने जब अपना हाथ ऊपर किया तो उसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की मूर्ति दिखाई दी। कहते हैं कि बौली मठ और मंगू मठ के ध्वज पर एक सफेद हाथ इसी बात का प्रतीक है जो इस चमत्कार की याद दिलाते हैं। यह आरती सुनकर सभी मोहित हो गए। राजा रुद्र प्रताप देव भी यह सब देख सुन रहे थे। वह गुरुजी के शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि श्रद्धा से वह नतमस्तक हो गए। गुरुजी ने कहा, भगवान हर जगह है। उन्हें पाने के लिए मन में प्रेम और विश्वास की जरूरत है। फिर गुरुजी वहां 24 दिन रुके। इससे आगे की कथा अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।